कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी कठिन परिस्थितियों के चलते एक गैंगस्टर बन जाता है। उसका नाम आर्यन है। आर्यन की जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात एक लड़की सानिया से होती है। सानिया एक साधारण नेकदिल लड़की है जिसे अपनी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, लेकिन नेति ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का फैसला कर लिया है। आर्यन अपने दुश्मनों से घिरे हुए एक वीरान जगह पर खड़ा है। उसके चारों ओर गोलियों की गूंज है। आर्यन, अपने आदमी से किसी को भागने मत देना, ये खेल यहीं खत्म होगा। आदमी, पर भैया, ये पुलिस भी पीछे पड़ी है, अब क्या करेंगे? आर्यन, पुलिस के डर से जिंदगी जीना छोड़ दूं क्या? उन्हें आने दो, पहले इन हरामियों को सबक सिखाते हैं। आर्यन का दिल मजबूत है, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं शांति की चाह है। सानिया अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी है। सानिया, जिंदगी इतनी जटिल क्यों है? मुझे तो बस शांति चाहिए, बस एक छोटी सी बुक, कैफे और उसमें मेरे सारे सपने। दोस्त सानिया, तुम हमेशा इतनी आदर्शवादी क्यों हो? यहाँ लोग सपनों के लिए नहीं, सरवाइव करने के लिए जीते हैं। सानिया, हो सकता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कैफे के बाहर आर्यन किसी से छिपकर बात कर रहा होता है। अचानक उसकी नजर सानिया पर पड़ती है। वह उसे पहली बार देखता है और मानो वक्त थम जाता है। आर्यन और सानिया की मुलाकात एक छोटी घटना के दौरान होती है। आर्यन एक स्थानीय गुंडे से उलझ रहा होता है। वहीं सानिया यह देखकर घबरा जाती है। सानिया, आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्या यह सब जरूरी है? आर्यन, सानिया की तरफ देखते हुए, तुम बीच में मत पड़ो। यह हमारी दुनिया है और तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं। सानिया, तो फिर दुनिया बदलने का काम कौन करेगा? सानिया की बात आर्यन को झकझोर देती है। वह पहली बार अपने कर्मों पर सोचने को मजबूर होता है। आर्यन की जिंदगी हिंसा, सत्ता और डर के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सानिया उसके विपरीत है, एक लड़की जो अपनी किताबों और शांति से भरी दुनिया में खोई रहती है। आर्यन और सानिया की पहली मुलाकात के बाद आर्यन का सानिया के बारे में सोचना बंद नहीं हो पाता। वह उस रात अपनी छत पर खड़ा आसमान को देखता है। आर्यन, दुनिया बदलने का काम कौन करेगा? हाँ, वो लड़की पागल है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो अलग था। वहीं दूसरी ओर सानिया अपने कमरे में अपने दोस्तों से फोन पर बात करती है। दोस्त, तो फिर क्या हुआ? उस लड़के ने कुछ कहा। सानिया, उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन जाने क्यों लगा कि वो अंदर से कुछ और है, जैसे किसी ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया हो। दोस्त देखो, ज्यादा सोचना मत, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। सानिया धीमे से, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अगले दिन आर्यन अपने गिरोह के साथ एक बड़े सौदे की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान भटका हुआ है। गैंग का सदस्य, भैया, आपने जो प्लान बताया था वो तैयार है, बस आपके इशारे का इंतजार है। आर्यन सोच में डूबा हुआ, हाँ ठीक है। आर्यन के मन में सानिया की बात गूंजती है। वह अचानक गुस्से में अपनी बंदूक मेज पर पटक देता है। आर्यन, क्या हम वाकई सही कर रहे हैं या बस ये सब आदत बन गई है? गैंग का सदस्य हैरानी से, भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आप ही ने तो हमें सिखाया था कि ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। आर्यन खुद से, पर अगर मैं ही कमजोर हो जाऊं तो? सानिया अपनी बुक कैफे खोलने की तैयारी कर रही है। वह एक पुरानी इमारत का रेनोवेशन करा रही है। मजदूर, मैडम, ये पुरानी जगह है, ठीक करने में समय लगेगा। सानिया, कोई बात नहीं,
अच्छे कामों में समय तो लगता है। इसी दौरान आर्यन वहां से गुजरता है। वह सानिया को देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। वह पास आता है। आर्यन, तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में अच्छा नाम की कोई चीज बची है? सानिया हैरान होकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन, पता नहीं, शायद जवाब ढूंढने आया हूँ। सानिया जवाब, तुम तो अपनी दुनिया में सब जानते होगे, मैं तो बस अपनी छोटी सी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हारी दुनिया में मुझे जगह मिलेगी। सानिया उसे कुछ देर तक देखती है। वह जानती है कि आर्यन खतरनाक है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत है। अगर तुम अपनी पुरानी दुनिया छोड़ सको तो शायद। आर्यन धीरे धीरे अपनी पुरानी दुनिया से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उसके दुश्मन उसे और उसके लोगों को चैन से जीने नहीं देते। आर्यन ने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की है, उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। आर्यन को धमकी भरे कॉल्स आते हैं। उसकी दुनिया में हिंसा बढ़ती है। सानिया इस सब के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। सानिया, आर्यन, मैं तुम्हें बदलते देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारा अतीत हमें चैन से जीने नहीं देगा। आर्यन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, पर तुम्हारी वजह से मुझे लगने लगा है कि शायद एक और जिंदगी संभव है। सानिया, तो क्या तुम सच में ये सब छोड़ सकते हो? आर्यन, मैंने शुरू तो कर दिया है, पर ये रास्ता इतना आसान नहीं है। आर्यन अपने पुराने दुश्मनों से आखिरी बार निपटने की ठानता है। वह सानिया से वादा करता है कि यह उसकी आखिरी लड़ाई होगी। आर्यन, अगर मैं इस बार बच गया तो हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सानिया आंसू भरी आंखों से, और अगर नहीं बचे तो? आर्यन, तो मेरी रूह तुम्हारे ख्वाबों में हमेशा जिंदा रहेगी। आर्यन अपने दुश्मनों से लड़ता है। उसके लोग घायल होते हैं, लेकिन अंत में वह जीतता है। हालांकि इस लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। आर्यन गंभीर रूप से घायल है। उसकी टीम उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, लेकिन उसकी हालत नाजुक है। दूसरी तरफ सानिया इस सब के बारे में जानकर बेचैन है। सानिया, फोन पर आर्यन कहाँ है? क्या वो ठीक है? आर्यन का साथी, दीदी, भैया की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने लड़ाई खत्म कर दी। अब सब कुछ शांत है। सानिया तुरंत उस जगह पहुंचती है जहां आर्यन को रखा गया है। आर्यन की आंखें बंद हैं और उसकी सांसें धीमी हैं। सानिया रोते हुए, तुमने ये सब क्यों किया? आर्यन, मैंने तुम्हें ये सब छोड़ने को कहा था, लेकिन तुमने फिर से लड़ाई चुनी। क्या तुम्हारे लिए मेरा सपना कोई मायने नहीं रखता? आर्यन हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलता है। आर्यन, तुम्हारा सपना ही तो मेरी ताकत बना। सानिया, मैं ये सब खत्म किए बिना तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकता था। सानिया, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो? क्या ये सब किसी काम का होगा? आर्यन का हाथ सानिया के हाथ पर पड़ता है। उसकी आंखों में दर्द के बावजूद एक शांति है। आर्यन, मैंने अपना फैसला ले लिया है। सानिया, ये लड़ाई मेरी आखिरी थी। अब अगर मैं बचा तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, और अगर नहीं बचा तो भी तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया रहेगी। सानिया की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत करती है। वह डॉक्टर को बुलाती है। कई घंटे के इलाज के बाद आर्यन खतरे से बाहर हो जाता है। कुछ महीनों बाद सानिया का बुक कैफे पूरी तरह तैयार हो चुका है। आर्यन अब अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ चुका है। वह सानिया की मदद करता है और उसके साथ एक शांत जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है।
कैफे के उद्घाटन के दिन सानिया और आर्यन एक कोने में बैठकर चाय पी रहे हैं। सानिया, तो कैसा लग रहा है? अब ये दुनिया तुम्हारी पुरानी दुनिया से अलग है। आर्यन, बहुत अलग, लेकिन तुम्हारे साथ यह मेरी सबसे खूबसूरत दुनिया बन गई है। सानिया, क्या तुम कभी अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हो? आर्यन, कभी कभी, लेकिन फिर तुम्हें देखता हूँ और मुझे यकीन हो जाता है कि मैंने सही रास्ता चुना है। कैफे में ग्राहक आने लगते हैं। एक छोटा बच्चा अपनी किताब के साथ वहां आता है और आर्यन के पास बैठ जाता है। बच्चा, आप यहाँ काम करते हो? आर्यन हंसते हुए, हाँ, और ये जगह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। सानिया दूर से यह सब देखती है और मुस्कुराती है। वह जानती है कि आर्यन अब सच में बदल चुका है। उनकी जिंदगी में भले ही मुश्किलें थीं, लेकिन प्यार और भरोसे ने उन्हें एक नई शुरुआत दी है। कुछ समय बाद आर्यन और सानिया शादी कर चुके हैं। उनकी जिंदगी शांत और खुशहाल है। आर्यन ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा है, जिसका शीर्षक है गैंगस्टर, एक प्रेम कथा। वह अब सानिया के कैफे में इस किताब का लॉन्च कर रहे हैं। सानिया, क्या तुम्हें यकीन था कि लोग तुम्हारी कहानी पढ़ना चाहेंगे? आर्यन, यह कहानी मेरे लिए माफी मांगने का तरीका है और यह बताने का कि हर कोई बदल सकता है। लॉन्च इवेंट में तालियों की गूंज है। आर्यन और सानिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हैं। उनका सफर मुश्किलों से भरा था, लेकिन अब उनकी दुनिया प्यार, शांति और एक बेहतर भविष्य से भर गई है। आर्यन सानिया की तरफ देखते हुए, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। सानिया, और तुम्हारे बिना मेरा सपना अधूरा था। कहानी खत्म होती है, लेकिन आर्यन और सानिया की जिंदगी की नई कहानी शुरू होती है। आर्यन की किताब गैंगस्टर, एक प्रेम कथा अपने लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में चर्चाओं में आ गई। लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। किताब में आर्यन ने अपने संघर्ष, अपने गलत फैसले और सानिया के साथ अपने बदलते जीवन का जिक्र किया। कैफे में किताब की चर्चा हो रही है। ग्राहक, मैंने आपकी किताब पढ़ी, ये वाकई दिल को छूने वाली है। यह बताती है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। आर्यन, धन्यवाद। मैं बस अपनी गलतियों से सीखना चाहता था और शायद दूसरों को भी यह संदेश देना चाहता था कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। सानिया यह सब सुनकर चुपचाप मुस्कुराती है। सानिया, तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है। मुझे तुम पर गर्व है। दृश्य 2, पुरानी दुनिया का साया। आर्यन की जिंदगी भले ही बदल गई हो, लेकिन उसकी पुरानी दुनिया इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। एक रात जब कैफे बंद हो चुका था, आर्यन और सानिया घर लौट रहे थे। तभी एक बाइक सवार अचानक उनके रास्ते में आता है। बाइक सवार, आर्यन भाई, आपने हमें धोखा दिया है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। आर्यन तुरंत सानिया को पीछे हटने का इशारा करता है। आर्यन, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मैंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से कोई डर नहीं। बाइक सवार कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। यह सानिया की समझदारी थी कि उसने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। बाइक सवार भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। सानिया, आर्यन, तुम्हारी पुरानी दुनिया से निपटना अभी बाकी है, लेकिन मुझे यकीन है हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। दृश्य 3, समाज के लिए योगदान। आर्यन और सानिया ने मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने उन बच्चों के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया जो अपराध की ओर झुक सकते थे। ट्रस्ट का उद्घाटन समारोह। मैं जानता हूं कि गरीबी और हालात इंसान को किस हद तक तोड़ सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम गलत रास्ता चुनें।
मैंने वह गलती की, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद न करे। सभी लोग तालियां बजाते हैं। आर्यन के पुराने दुश्मनों में से कुछ भी वहां खड़े हैं और उनकी आंखों में सम्मान दिखता है। कुछ साल बाद आर्यन और सान्या का परिवार बढ़ जाता है। उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। सान्या तुम्हारे जैसे नाम के पीछे एक गैंगस्टर की पहचान थी। अब तुम्हारी बेटी तुम्हारे नाम को और ऊंचा करेगी। यह सब तुम्हारे कारण संभव हो पाया सान्या। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलने की ताकत भी सीखी है। दृश्य 5 जिंदगी का एक और सबक आर्यन का पुराना साथी जो कभी उसकी दुश्मनी में था, जेल से बाहर आकर उससे मिलता है। साथी आर्यन, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी। तुमने जो रास्ता चुना वह सही था। मैं भी अब अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे आर्यन? मुझे खुशी होगी। तुम्हें बस पहला कदम उठाना है। बाकी मैं और सान्या तुम्हारे साथ हैं। आर्यन और सान्या की मदद से वह व्यक्ति भी एक सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ता है। कई साल बाद आर्यन और सान्या की बेटी बड़ी हो चुकी है। वह अपने माता पिता की कहानी को दुनिया के सामने एक फिल्म के रूप में पेश करती है। बेटी, यह कहानी सिर्फ मेरे माता पिता की नहीं है, यह उन सभी की है जो गलत रास्ते पर चलने के बाद भी बदलने का हौसला रखते हैं। फिल्म का प्रीमियर होता है और आर्यन और सान्या गर्व से दर्शकों के बीच बैठे होते हैं। आर्यन की आंखों में एक सुकून है जो बताता है कि उसने अपनी जिंदगी को सच में सही मायनों में बदल लिया है। अंत, बदलाव हमेशा संभव है अगर दिल से कोशिश की जाए।